गौतम निकाल लिए? यस सर, क्वेश्चन अवेलेबल निकाल लिया। पढ़ो जरा गौतम क्वेश्चन। At 0:00 hour by 6 o'clock on a vessel in DR position 52 degree 21 north 27 50 west, an observation of a star is on the meridian gave latitude 52 degree 26 north. A second sight obtained at 06:05 hour of star B, and a third sight obtained at 0610 hours at star C when worked using the original DR gave azimuth 045 degree to intercept 5 mile towards, and azimuth 300 to intercept 3 mile towards respectively. The ship was steering 000 true at 12 knots. Find by plotting the ship's position at 0610 and at 0600 hours. फाइंड बाय प्लॉटिंग। तो Yes. प्लॉटिंग करके तुमको निकालना है क्वेश्चन को। थोड़ा बारीकी से दोबारा पढ़ो सब लोग। केशव तुम जरा पढ़ो जोर से क्वेश्चन, बाकी सब लोग बारीकी से पढ़ो आस्ते आस्ते। At 06 hours by ship's clock on a vessel in DR position 52 degrees 21 minutes north 27 degrees 50 minutes west, an observation of star A on the meridian gave altitude 52 degrees 26 minutes north. A second sight obtained at 0605 hours of star B, and a third sight obtained at 0610 hours of star C when worked using the original DR gave azimuth 045 to intercept 5 miles toward, and azimuth 300 degrees to intercept 3 miles toward respectively. The ship was steering north at 12 knots. Find by plotting the ship position at 0610 and at 0600 hours. ओके वेरी गुड। तो कितने साइट लिए हुए हैं उसने? सर तीन साइट लिए हैं। और क्या सब एक ही टाइम के हैं या अलग अलग टाइम के हैं? सर 5 मिनट का गैप है। सब में 5 मिनट का गैप है। हाँ, 0600, 0605 एंड 0610। तो इंटरसेप्ट दिया है यानी 3 PL बनेंगी। हाँ सर, और सारी हाँ। आप मिला देंगे सबको। हाँ सर लास्ट वाली पोजीशन पे तीनों को ट्रांसफर कर देंगे, बाकी दोनों को। लास्ट वाली पोजीशन पे ट्रांसफर कर देंगे बाकी दोनों को, यानी एक में 5 मिनट का रन लगेगा, एक में 10 मिनट का रन लगेगा। यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। और मिला दोगे तो वो पोजीशन कितने बजे की होगी? सर 0610। और वही हमको निकालनी है। और 6 बजे की कैसे निकालेंगे? सर बैक रन लगा देंगे। रिवर्स रन लगा के 10 मिनट का वो पोजीशन निकल जाएगा। वेरी गुड। बट फ्रॉम वेयर विल यू ड्रॉ दिस पोजीशन लाइंस? That is the question. Sir, original DR. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोचने का। 6 बजे एक साइट लिया DR पोजीशन से, सेकंड साइट लिया 5 मिनट बाद, थर्ड साइट भी लिया और 5 मिनट बाद। वेसल मूव कर रहा है, लेकिन स्टार सी के बाद लिखता है व्हेन वर्क यूजिंग द ओरिजिनल DR।
यानी उसकी जो वर्किंग हुई है इंटरसेप्ट मेथड से, उसने ओरिजिनल डीआर लिया है, तो हम सारे इंटरसेप्ट और पीएल कहाँ से बनाएंगे? 06 वाली पोजीशन से, 0600। हाँ, 06 वाले डीआर से बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो मैं अभी फिर कैमरा ऑन कर देता हूँ। ठीक दिखाई दे रहा है सबको? नहीं सर, नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा, क्या लग रहा है? सर आपका कैमरा ऑफ है। हाँ, सर आपका कैमरा ऑफ है। ऑफ है अभी? हाँ सर, आ रहा। ओके, तो ठीक है, चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। मैं रफ स्केच बना देता हूँ, उसके बाद तुम लोग प्लॉट इसको कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं कि लैंड के तुम लेते हो जब बेरिंग, 3 बेरिंग, 1 बेरिंग 2 बेरिंग हम लेते हैं, पोजीशन आ जाती है। मान लो कभी हमारा एक 3rd बेरिंग लेने का भी मन करता है, तो वो ऐसे पोजीशन आती है। अब पहली 2 पीएल से तो ये डॉट बना, इन 2 पीएल से ये डॉट बना, और इन 2 पीएल से ये डॉट बना। किसको सही मानेंगे? अब एक ट्रायंगल बन गया। सर इसके मिडिल पोजीशन को, ट्रायंगल के मिडिल वाले को। डिपेंड करता है तुमने कितनी जल्दी बेरिंग्स ली। अगर शिप चल रहा है, तुम स्लो स्लो ले रहे हो, तो हमेशा ट्रायंगल बनेगा। अगर कोई एक लेने में एरर हो गया तो अलग ट्रायंगल बनेगा। हो सकता है ये बेरिंग गलत डाली तो ये ठीक थी। जो भी है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्ड हेड, COCKED। कॉक्ड हेड का रेजोल्यूशन एक प्रोसेस है जो अब आउट ऑफ कोर्स है, वो आजकल नहीं पढ़ाते, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर पोजीशन ले लेते हैं। अगर सेलेस्टियल बेरिंग लो तो सेंट्रॉइड एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। बट अगर तुम कोस्टिंग कर रहे हो तो तुम सेफ्टी के लिए कौन सा लेना चाहोगे? अगर तुम कोस्टिंग कर रहे हो तो कौन सा लेना पसंद करोगे? विच पुट्स यू अवे फ्रॉम द लैंड और विच पुट्स यू क्लोजर टू द लैंड? सर क्लोजर। मार्जिन ऑफ एरर तो यहीं लेके चलोगे ना तुम, कि शायद मैं यहाँ हूँ, ये ठीक है मेरा पोजीशन, हो सकता है ये 2 बेरिंग ठीक थी, ये गलत थी। मार्जिन के लिए, ताकि तुम थोड़ा सा सेफ रहो जब तक तुम्हें कोई फाइनल पोजीशन नहीं मिल जाती। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने कॉक्ड हेड तुमको बना के दिखा दिया है कि कभी ऐसा भी सिचुएशन आता तो यू शुड नो व्हाट टू डू। चार्ट वर्क में आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस। कमिंग बैक टू आवर numerical, at 0600 by ship's clock on a vessel in DR position, ठीक बना कि नहीं सीधा? So this is DR lat 52 degrees 21 minute north. लेफ्ट में लिखूं राइट में, कहाँ ठीक रहेगा? लेफ्ट में लिख देते हैं।
and longitude is 2750 west. An observation of star A on the meridian gave latitude 5226 north. स्टार ऑन द मेरिडियन किस टाइप का लैटिट्यूड देगा? सर ऑब्जर्व लैट। ऑब्जर्व लैट देगा। और पोजीशन लाइन क्या होगी? सर ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट, हाँ, बिकॉज मेरिडियन पे है तो PL विल रन ईस्ट वेस्ट। तो 5221 DR है, वो 5226 दिया, यानी कि 5 माइल नॉर्थ। तो हल्का सा स्केल में बनाने की कोशिश करता हूं मैं। इसको मैं 2.5 ले लेता हूँ, 2.5 5, चलो थोड़ा यहाँ पे 2.5 लेते हैं, 2.5। ये ऑब्जर्व लाइट बना। ऑब्जर्व लाइट (52° 26' north, position line running east west, and time is सर 0600। 0600। ज़्यादा ऊपर बना नहीं, थोड़ा सा थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ऊपर जगह कम दिख रही है। Observe light 5226 north 0600। तो ये तो एक PL ही होगी हमारे पास। ये एक पोजीशन लाइन होगी 6 बजे की। A second site obtained at 0605 and a third site at 06110, star B and star C, gave an azimuth so and so। तो पहले B को देख लेते हैं, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, यूजिंग द ओरिजिनल DR। तो यहां से इंटरसेप्ट नहीं बनाएंगे हम, यहां से बनाएंगे। ओरिजिनल DR उसने यूज किया कैलकुलेशन में। azimuth 45, intercept 5 mile towards। So azimuth 45, 5 mile towards। ये स्टार A वाला पोजीशन लाइन है। So 045 into 5 mile towards। एक पोजीशन लाइन यहां बनेगी परपेंडिकुलर। This is star B and the time is 0605।
यहाँ तक ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है। और स्टार सी का एजिमथ 300 टुवर्ड्स 3 miles, 300 टुवर्ड्स 3 miles। वो कैसे बनाएंगे हम? 300 टुवर्ड्स, ये 5 माइल अगर है तो 3 माइल अंदाजा से बना रहा हूं तो ठीक है ना। 300 टुवर्ड्स इंटू 3 माइल, और इसके परपेंडिकुलर एक बना देंगे PL। जीरो 610 स्टार C। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है, 3 PL हैं लेकिन हमारे पास पोजीशन नहीं है। तीनों PL इंटरसेक्ट कर रही हैं, 1 और 3 ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 और 2 ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 और 3 ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि कॉक्टेट है, क्योंकि तीनों का टाइम अलग है। तीनों का टाइम अलग है। अब अगर मेरे को 6-10 की पोजीशन निकालनी है तो क्या बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास? सर रन लगा दें सब में। सब में रन लगा देते हैं। तो रन हमारा क्या बन रहा है? स्पीड क्या है जहाज का? सर 12 नॉट्स। 12 नॉट। कोर्स क्या है? सर नॉर्थ। नॉर्थ 000। तो 12 नॉट पे रन जो होगा 12 नॉट्स 5 मिनट में सर 1 माइल। 1 माइल, 10 मिनट में 2 माइल। ठीक है। तो 6 बजे वाली पोजीशन को मैं 6:10 पे ले जाऊं तो कैसा रहेगा? हाँ सर 2 माइल ऊपर। रहेगा ना। 6 बजे वाली लाइन को मैं ट्रांसफर कर दूं, कोस 000, कोस 000, स्ट्रेट जाना ना मेरे को। तो मेरे को पोजीशन लाइन को 000 में शिफ्ट करना है। ये पोजीशन लाइन है 000। ये पोजीशन लाइन को शिफ्ट करूंगा तो 0 कैसे जाएगा? इस पोजीशन लाइन को शिफ्ट करूंगा तो 0 कैसे जाएगा? डायरेक्शन ध्यान रखना। 0 into 2 miles। Run 0 degrees true into 2 miles। Transferred PL 0610। अब 6:10 वाली मेरी लाइन कौन सी है? ग्रीन। 6:10 वाली मेरी लाइन ग्रीन है, 6:10 वाली ब्लू है। तो ये पोजीशन में मान लूं 6:10 का पोजीशन। सर अभी 0605 वाले को ट्रांसफर करेंगे? कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 2 PL से मुझे पोजीशन मिल गई है। ओके सर। कर लेंगे बाद में, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, लाइनें ज़्यादा हो जाएंगी तो कर सकते हैं। तो ये फिक्स करेक्ट है मेरा 6:10 का। हाँ सर।
10 की लाइन बन गई तो फिक्स का लैटिट्यूड क्या निकला? सर 5228। 26 से 2 माइल तुम ऊपर गए, डी लैट का तो 1 माइल, तो फिक्स लैट 52 डिग्रीज 28 मिनट नॉर्थ। ये 2 माइल है तो 26 से 28 हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूड कैसे निकालूंगा मैं? सर वो तो प्लॉट करना पड़ेगा। हाँ, ये तो प्लॉट ही चल रहा है, ये तो प्लॉट ही चल रहा है। ये डिपार्चर ले लो, ये वाला डीआर लॉन्ग से इधर तक का, इसको डिपार्चर ही बोलेंगे ना, 50 to हाँ सर। 26 पे है ना? यस सर। तो इस डिपार्चर को डी लॉन्ग में कन्वर्ट कर लो तो तुम्हारी 6 बजे की पोजीशन आ गई। सॉरी 6:10 की। अब 6 बजे की पोजीशन कैसे निकालेंगे? सर 10 माइल सर का बैकग्राउंड 10 मिनट का बैकरन लगा देंगे, 2 माइल्स नीचे आ जाएगा। लॉन्गिट्यूड हाँ? सेम का, लैटिट्यूड आपका 5226 हो जाएगा। रिवर्स लगा दें कोर्स? यस सर। तो रिवर्स रन 2 माइल उधर ही आ गए फिर, तो लैटिट्यूड 26 हो गया। ये फिक्स लैट था 0610 और 0600 का लैटिट्यूड तो वही होगा, ऑब्जर्व लैट था वैसे भी, और जितना तुम्हारा इधर लॉन्गिट्यूड है लॉन्गिट्यूड भी वही होगा, डिपार्चर तो सेम ही रहेगा ना, हाँ है सर। ना? जो इसका लॉन्गिट्यूड आ गया वो सेम इधर आ जाएगा। तो ये थोड़ा एक किस्म से इजी वाला क्वेश्चन था, इसको प्लॉट कर लो और देख लो क्या आता है। बाकी अगर तुम वो चाहो कि हम बी वाले को भी मूव करें तो बी को मूव करोगे तो यूँ होगा कि इसको भी तुमको 000 चलना पड़ेगा 1 माइल, 000 इंटू 1 माइल, और इस पीएल को ऐसे ट्रांसफर करो। देखो ट्रांसफर पीएल पैरेलल होनी चाहिए इसके, इन द डायरेक्शन 000। अब ये जहां क्रॉस करेगी ये कॉकटेट बन रहा है, बुक में भी कॉकटेट बन रहा है, बट माय ड्राइंग इज नॉट टू स्केल, फ्री हैंड है तो कॉकटेट थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसीलिए बुक के आंसर में 0.2 का फर्क है, लैटिट्यूड 28.2 उसने लिया है, क्योंकि छोटा सा कॉकटेट बना तो सेंटर पकड़ लिया। तुम 2 से बना लो, 2 से बना के कर लो, इसको छोड़ दो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको एक को कर लो, फिर एक दूसरा एक और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो अभी करोगे इसको? क्या बोलते हो? ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, सेम टू सेम ऑलमोस्ट। क्या नहीं, यह भी कोई जवाब नहीं दे रहा? हाँ सर। तो प्लेन पेपर और स्केल निकाल के इसको टू स्केल प्लॉट करो, चेक योर आंसर्स वेदर यू गेटिंग इट करेक्ट और फिर इसके बाद थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे।
ठीक है गौतम, समझ आ गया, कोई डाउट है? सर समझ में आ गया, बना के देखता हूँ सर। सर आपका माइक बंद है। सर आपका माइक बंद है। हाँ बंद है, बोलो, कुछ बोलना।
सर ये पी जो पैरेलल ट्रांसफर किया सर वो 45 कोर्स पे चलेगा ना सर? क्या बोले? ये सर 45 ये नेक्स्ट जो बी सर बी ट्रांसफर जो किया है सर पैरेलल लाइन, अगर उधर से मैं चलूं तो 45 कोर्स में चलेगा ना सर? नहीं, ये तो इंटरसेप्ट है, पीएल तो ये है लाल वाला। यस सर, उसके हम ऊपर तो जो लगाए पीएल हैं को सर। शिफ्ट कर रहे हैं ना, हम तो पीएल को शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आईटीपी से मैंने कोर्स लगा दिया। तो कितना कोर्स लगाए सर? 000। अच्छा 0 तो ये रन है 1 माइल का सिर्फ। ग्रीन को हमने नहीं छेड़ा, 6-10 का पोजीशन चाहिए तो ग्रीन तो उधर ही है। तो उधर ही क्यों छेड़े सर, नीचे क्यों नहीं, मतलब वो लेटीट्यूड पे जाने के लिए? किसको? ये 6-5 का है ना, तो इसको 5 मिनट आगे किया तो तीनों 6-10 पे आ गया। यस सर। और एक बार 6-10 का पोजीशन आ जाएगा तो रिवर्स 2 माइल ले आओ। और ये 6 o'clock वाला सर ईस्ट वेस्ट जो पोजीशन लाइन है उसको मैं छेड़ूं तो वो सर 1 माइल आगे चलेंगे तो वो भी आ जाएगा? नहीं, 6-5 का तो हमको निकालना नहीं है, ये 6 का है यस और ये सर। 6-10। यस सर। ये 6-10 ब्लू वाला ग्रीन वाला मिल गया तो पोजीशन आ गया, हाँ। और उधर से रिवर्स आ जाओ 2 माइल तो 6 बजे यस का मिल जाएगा। यस सर। सर सर जैसे इस क्वेश्चन में 3 दी हुई है पोजीशन लाइन, सर आप से अगेन। सर मैं कह रहा जैसे इस क्वेश्चन में 3 पोजीशन लाइन दी हुई है, तो सर अगर दो से ही आंसर निकाल दें तो तीसरे की यूज ही ना करें। हाँ, वही मैं तुम्हें कह रहा था, 2 से निकाल सकते हो, बट क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉकटेट दिखाने की वजह से उसने बनाया है, तो हल्का सा आंसर डिफरेंट आ रहा होगा तुम्हारा मेरे से। सर 0.1 का लॉन्ग में डिफरेंस आ रहा है वैसे। हाँ, बस वही है, लैट या लॉन्ग में आएगा। हाँ सर। क्वेश्चन देख लेना वो क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है। जनरली 2 ही देते हैं, तीसरा वाला तो हटा इस एग्जाम्पल में, बट यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आया तो मैंने देखा 2 लाइन ही है, तीसरी लाइन नहीं थी। ओके सर, हो गया ये वाला। आगे बढ़े गौतम, अगर किसी का नहीं हुआ तो बोलो, 1-2 लोग इंटरेक्ट करें, सो आई डोंट नो व्हेन टू मूव अहेड। 2 मिनट सर मैं बना
गौतम हो गया, आगे बढ़े. Yes, sir. Okay. We'll have a look at question number 9. So what does question number 9 say? In DR so and so, a star site gave azimuth 234 true, 6 miles away. The vessel then steamed 044 for 12 miles. When a sight of the moon was obtained and worked with the original DR, ये keywords हैं, and worked with the original DR. This gave an azimuth of 160 true, intercept 5 mile toward. Find by plotting the ship position at the second observation. तो क्या करेंगे इसमें हम लोग? सर इसमें ओरिजिनल डीआर पे ही रन लगाएंगे, उसके बाद इंटरसेप्ट बनाएंगे. ठीक है, फिर रन कहाँ लगा देंगे? रन कहाँ लगेगी? सर वही जो ओरिजिनल डीआर है उसी पे ही रन लगाएंगे, तो फिर जो पॉइंट आएगा फिर उसके बाद इंटरसेप्ट बनाएंगे वहां पे. तो ये मान लो हमारा ओरिजिनल डीआर है. सब लोग देख लो क्वेश्चन और फिर उसके बाद प्लॉट करेंगे. 26 डिग्रीज 10 मिनट नॉर्थ. सर कौन सा क्वेश्चन है सर? नंबर 9. 60 degrees 04 minute west. A star sight gave azimuth 234 degrees toward, intercept 6 miles, 234 true, intercept 6 miles away. तो 234 कहाँ होगा? इधर होगा. Intercept 6 miles away. इसको 6 माइल ले लेते हैं हम लोग. और एक पीएल बना देते हैं. स्टार साइट एक पीएल बन गई. 234 ट्रू 6 माइल अवे. ये आईटीपी आ गया. The vessel then steamed 044 for 12 miles. The vessel then steamed 044 for 12 miles. CH12 12 miles. तो इधर हम पीएल ट्रांसफर कर देंगे.
ट्रांसफर्ड पीएल। जीरो 4 into 12 miles। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमारे पास एक डीआर है, डीआर पे मिला, रन लगा दिया और पीएल ट्रांसफर कर दी। पार्ट 1। पार्ट 2, यहाँ टाइम नहीं दिया, खाली डिस्टेंस दिया, 12 माइल मूव किया। उस समय एक उसने मून साइट लिया, लेकिन कैलकुलेशन में इसी डीआर को यूज किया। एजिमथ 160, इंटरसेप्ट 5 माइल्स। एजिमथ 160, इंटरसेप्ट 5 माइल्स। 160 5 माइल टूवर्ड्स। ये आ गया मून का साइड। तो पहला तो सिचुएशन क्लियर है, इंटरसेप्ट पीएल रन ट्रांसफर। अब दूसरी पीएल, क्योंकि इसी को लिया हमने तो यहीं बनेगी, अगर वो कोई पोजीशन लिया था तो वहां से बनता। मून का पीएल नंबर 2, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे, ये तुम्हारा फिक्स हो गया पोजीशन। अब इसका ये डीलेट नाप लो और ये डिपार्चर नाप लो। डीलेट और डिपार्चर नाप लोगे तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन मिल जाएगी। So since you all have successfully done the staggered observations, I'm sure you won't have much problem in this one. तो इसको कर लो, इसको कर लो अभी, और फिर एक या दो और मैं करा दूंगा। That will be the end of this chapter also. कर लोगे गौतम ये वाला? यस सर, करता हूँ।
I think, boys, you can take a break now. Come back after 15 minutes and then we'll continue.